हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा। माई यूट्यूब चैनल इज फेस ट्रिक। आज का मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने लिखा भी है यहाँ पर। जेई मेंस 2021 16 मार्च इवनिंग शिफ्ट। इस टाइप के ऐसा मैं 10 पेपर मैं सॉल्व करके डालूंगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होना चाहिए और आपको कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। इसमें दो सेक्शन होती है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होते हैं। और हमेशा आप ध्यान दोगे कि जितने भी पेपर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी बहुत इजी है, इसलिए लोग सेक्शन ए करते ही रह जाता है और सेक्शन बी के इजी क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। इसलिए एग्जाम टाइम में ज़रूर आप प्लानिंग करें कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैं पेपर डिस्कस करूँगा तो आपको ये लगेगा कि सेक्शन बी बहुत ईजी था। इसलिए रीड करते टाइम इनिशियली जब पेपर मिले तो पहले प्लान आउट आपको करना है कि कहाँ से आपको पेपर को स्टार्ट करना है। आपको स्कोर बढ़ाना है, ये नहीं आपको देखना है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि नहीं, मैंने रोटेशनल का क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं, मैंने ग्रेविटेशनल के क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं। इस पर आपको बिल्कुल भी नहीं जानना। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला को कहाँ अप्लाई करना है ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपको करना है। और पेपर टोटली बेसिक क्वेश्चन होती हैं, इसलिए 11th-12th की जो फंडामेंटल एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। अब देखना हम पेपर को डिस्कस करेंगे ऐसे 10 पेपर, इसलिए कभी मैंने मॉर्निंग शिफ्ट का उठाया, कोई इवनिंग शिफ्ट का उठाया, ताकि आपको क्वेश्चन का प्रॉपर प्लानिंग आपको समझ में आ जाए। इसलिए एग्जाम देने से क्वेश्चन पेपर उठाकर आप जरूर प्लानिंग करना। तो ये क्वेश्चन पेपर जो हमने लिया वो इवनिंग शिफ्ट का 16 मार्च 2021। अब देखना इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। एक तो कैलकुलेशन आपके फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट, फॉर्मूला आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को ये लेते हैं। इसलिए आप जब भी इसका सॉल्यूशन ये मेरा डिस्कशन देखो तो आप क्वेश्चन पेपर जरूर हार्ड कॉपी में आपके साथ होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको फ्लूइड से गिवन है, फ्लूइड डायनामिक का। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम ए सर्कुलर टैप व्हेन इट्स फ्लो रेट इंक्रीजेज फ्रॉम 0.18 लीटर पर मिनट to 0.48 liter per minute. Flow rate means volume flow rate is given. Like question number first में big V से हम डिनोट करेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट एंड दिस इज इक्वल टू 0.18 लीटर पर मिनट। V1 हमें गिवन है, V2 वॉल्यूम फ्लो रेट दिस इज इक्वल टू 0.48 लीटर पर मिनट। और हमें क्वेश्चन में गिवन है द रेडियस ऑफ द टैप इज R इज इक्वल टू रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड 10⁻³ विस्कोसिटी गिवन है ईटा, दिस इज इक्वल टू 10⁻³ पास्कल इनटू सेकेंड। हमें इसमें चॉइस गिवन है What will be the nature of the flow of the water? Nature of the flow इसका मतलब हमें बताना है कि flow is laminar और turbulent या steady। Steady flow, laminar या turbulent। Density of the water is given. This is equal to 10⁻³ kg per meter cube। Density सबसे पहले इसको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करें। 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब। अब 1 मिनट मीन 60 सेकेंड मीन 0.18 इंटू 10⁻³ अपॉन 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू 0.48 इंटू 10⁻³ बाई 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। Radius 0.5 centimeter means 5 into 10⁻³ meter, and these two are in the SI units. तो रिनॉल्ड्स नंबर यहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रिनॉल्ड्स नंबर से नेचर ऑफ द फ्लूइड आप बता सकते हो। फिर रिनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है n नंबर रिनॉल्ड्स रो V
V is the velocity and this V is the volume flow rate, rho BD upon eta। अब हमें रो, सबसे पहले तुम्हें चाहिए वेलोसिटी, तो वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है A इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एरिया इज पाई डी स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मीन्स डी बाई 2 का स्क्वायर अब इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हम वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करें तो 4 इंटू बिग वी वॉल्यूम फ्लो रेट बाई पाई डी स्क्वायर। अब हमें यहाँ से जब हमें वेलोसिटी नोन हो गई तो रेनॉल्ड्स नंबर हमें कैलकुलेट करना है, NR1 के लिए हम लेते हैं क्योंकि V1 को हम यूज करेंगे। तो रो इंटू वेलोसिटी इज 4V1 अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू डायमीटर D अपॉन थीटा। एक D से D कैंसिल होगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 4V1 वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू रो डेंसिटी अपॉन पाई इंटू D। दिस इज इक्वल टू 4V1 की वैल्यू, अगर हम V1 की वैल्यू ले तो 0.18 10 raised to power -3 upon 60 into rho is 10 raised to power 3 upon pi is 3.14 into diameter D की वैल्यू, रेडियस हमें नोन है, रेडियस नोन है तो डायमीटर ट्वाइस हो गई into 5 into 10 raised to power minus, this to this cancel, this is equal to 4 into 0.18 means 180 upon 60 into 10 into 3.14, 63 जा 4 3 जा 12 upon 4 3 जा 12 upon 10 into 3.14। अगर हम यहाँ से वैल्यू लेते हैं, दिस इज इक्वल टू पाई रो इंटू रो इज डेंसिटी इंटू 4 रो वी डी अपॉन ईटा। तो रो 4 इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट ये हो गई इंटू रो डेंसिटी अपॉन पाई is 3.14 into diameter into eta coefficient of viscosity की वैल्यू 10 raised to power -3 मीन्स 10 raised to power 3 ऊपर आ जाएगी, 10 raised to power 3 आ गई मीन्स एक 0 से 0 ये 2 आ गया। दिस इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 3.14, अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू 400। इसका मतलब स्टेडी है, स्टेडी फ्लो। अगर हमने यहीं से अगर NR2 भी चेक कर ले, NR2 तो फिर से रिजल्ट आएगा 4V2 रो अपॉन, और यहां पर ईटा लिखना, रो अपॉन पाई डी इंटू ईटा। 4 वॉल्यूम फ्लो रेट दिस इज इक्वल टू 0.48 इंटू 10 raised to power -3 divided by 60 into density is 10 raised to power 3 upon pi is 3.14 into diameter is 2 into रेडियस हमें गिवन है डायमीटर 2 into 5 into 10 raised to power -3 upon into eta, this is equal to eta is 10 raised to power -3, this to this cancel, this is equal to 10 raised to power 336 हो गए, 4 into 0.48 into
अगर हम इसे डेसिमल हटा दें तो 480, अब 10⁻³ और ऊपर जाएगा अपॉन 60 इंटू 3.14 इंटू 10। अब यहाँ 1000, दिस इज इक्वल टू 8 4 जा 32 इंटू 10⁻, एक जीरो से जीरो तो 3200 अपॉन 3.14, दिस इज इक्वल टू 3 से अप्रॉक्सीमेट 10, 10 मीन्स 1000, मीन्स अप्रॉक्सीमेट 1000, ये भी लेस देन और इक्वल टू 1000 के इक्वल है। इट मीन्स इनिशियल भी फर्स्ट जो हमने NR1 रिनॉल्ड्स नंबर लिया और सेकंड भी ले रहे हैं तो 1000 के ही रेंज में। तो अब चॉइस हमें क्या गिवन है, स्टेडी टू अनस्टेडी, रिमेन टर्बुलेंट, स्टेडी टू अनस्टेडी। देखो स्टेडी होता है मीन्स लेस देन 2000, 2000 तो 3000 में नॉट डिफाइंड। नॉर्मली स्टेडी को लेस देन 1000 या 1000 के इक्वल, अदरवाइज लेस देन 2000 को लैमिनार हम लेते हैं, और मोर देन 3000 इज टर्बुलेंट। रिमेन टर्बुलेंट गलत है, स्टेडी टू अनस्टेडी गलत है, अनस्टेडी टू स्टेडी भी गलत होगा, रिमेन स्टेडी दिस इज द करेक्ट। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, मीन्स स्टेडी टू स्टेडी, रिमेन्स स्टेडी, रिमेन्स स्टेडी फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं डिस्कस करूं तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फॉर ए गिवन सर्किट कमेंट ऑन द टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर यूज। फर्स्ट इज स्टेप डाउन, सेकंड इज ऑटो ट्रांसफार्मर, थर्ड इज स्टेप अप, फोर्थ इज एक्सिलरी ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में जो हमें डायग्राम गिवन है, दिस इज द प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स और AC सोर्सेज एट 220 वोल्ट, ये गिवन है 220 वोल्ट AC सोर्स। यहाँ सेकेंडरी टर्न है और यहाँ इसके बीच में 2 लाइन दिया है, मीन्स एयर कोर ट्रांसफार्मर, और यहाँ से करंट भी गिवन है इस ब्रांच में। यहाँ है I1 करंट और यहाँ गिवन है I2, और यहाँ गिवन है लोड LOAD, लोड का मतलब रेजिस्टेंस, और यहाँ 60 वाट गिवन है और आउटपुट V2 गिवन है। हमें इसमें बताना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है या ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो सबसे पहले हमें प्राइमरी में मीन्स इनपुट वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। हमें आउटपुट वोल्टेज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो I2 की वैल्यू गिवन है 0.11 एम्पियर। तो यहां से पावर हमें गिवन है सेकेंडरी में, मीन्स वोल्टेज सेकेंडरी इनटू करंट सेकेंडरी। तो वोल्टेज अगर हम सेकेंडरी लेंगे तो पावर सेकेंडरी बाई करंट सेकेंडरी 60/0.11 मीन्स 6000 अपॉन 11। 11 5 जा 55, 5 11 4 जा 44, 6 11 5 जा अराउंड अप्रॉक्सीमेट, मतलब 546 अप्रॉक्सीमेट वोल्ट। मीन्स सेकेंडरी वोल्टेज इज मोर देन प्राइमरी, मीन्स दिस इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। This is the step up. Next question. Third question में given है, question number 3. The refractive index of
if the voltage in the secondary, इस क्वेश्चन में देखोगे voltage secondary more than voltage primary, तो this is called step up. अगर voltage secondary is less than primary, तो this is called step down. Means voltage in the secondary is less than voltage in the primary, so this is the case of a step down transformer. Voltage in the secondary more than primary, so this is called a step up. अब हमें थर्ड क्वेश्चन में गिवन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स means n for refractive index is denoted by n, for glass is 1.4, और हमें गिवन है what will be the focal length of this lens, हमें f कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है. This lens if it is placed in a medium of same refractive index, means n liquid का ये भी सेम है 1.4. Assume that the radius of the curvature of the face of the lens are R1 and R2. The lens maker's formula 1 by f, n glass by n liquid minus of 1 by R1 minus of 1 by R2. ये दोनों इक्वल है, तो 1 minus of 1 into 1 by R1 minus of 1 by R2. This is equal to 0 is 1 by f, means f is infinity. Like a plain glass. इसमें चॉइस हमें गिवन है. The refractive index of the converging lens is, क्वेश्चन जो गिवन है refractive index of converging lens is 1.4. What will be the focal length of this lens if it is placed in a medium of the same refractive index? Assume that the radius of the curvature of the face of the lens are R1 and R2 respectively. Choice given है 1. Second choice is infinity. तो यहाँ पर इंफिनिटी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ जाए. क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है द फॉलोइंग लॉजिक गेट. 4 ए ये बी. यहाँ y आउटपुट है, इनपुट हमें गिवन है a एंड b. अगर हम इस गेट को देखें तो दिस इज द नॉट गेट, मींस कॉमन इनपुट, सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट. और यहाँ पर अगर सर्कल होगा तो दिस इज द नॉट, मींस यहाँ a है तो आउटपुट क्या मिलेगा a बार. अगर यहाँ b है तो आउटपुट मिल रहा है b बार. नॉट है, कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो a बार इंटू b बार, और यहाँ नॉट है तो a बार इंटू b बार का होल बार. और फिर यहां पर हम आ जाएं, पहले बार स्प्लिट होगा, साइन चेंज हो जाएगी. तो यहां पर a डबल बार प्लस अब b डबल बार, मीन्स a प्लस अब b. अगर यहां पर नॉट हो गई मीन्स a प्लस b का बार, a प्लस b और बार है तो दिस इज इक्वल टू नॉट. यहां पर चॉइस गिवन है एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट. तो दिस इज द नॉर गेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है ए लार्ज डायग्राम हमें गिवन है. ये डायग्राम है, ये ब्लॉक है.
अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। A large block of wood of mass began given है, this is equal to 5.99 kg is hanging from the two long massless cord, यहां से हैंग कर रहे, दो कॉर्ड से हैंग कर रहे हैं। A bullet of mass, a small m, this is a bullet of mass 10 ग्राम, इसका मतलब ये है 0.010 kg, फायर इनटू द ब्लॉक एंड गेट एम्बेडेड, इसके अंदर घुस गए। ब्लॉक प्लस बुलेट देन स्विम अपवर्ड, देयर सेंटर ऑफ मास रेज टू ए वर्टिकल डिस्टेंस h, और h की वैल्यू गिवन है 9.8 सेंटीमीटर, means 9.8 into 10 raised to power minus 2 meter. Pendulum comes momentary to rest, यहां से मूव करते हुए मैक्सिमम हाइट तक गई, वहां पर आकर और रेस्ट में आ गया। The speed of the bullet just before collision, यही स्मॉल v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब ये 9.8 सेंटीमीटर हाइट पर गई, तो इस हाइट पर जाने के लिए ये बुलेट किस स्पीड से ये बिगर ब्लॉक को स्ट्राइक करेगा। तो सबसे पहले चाहे कॉलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक, लीनियर मोमेंटम बन जाए। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन m इंटू वी, बुलेट का, बिग M इंटू 0, इनिशियली बिगर ब्लॉक रेस्ट में, फाइनली दोनों कंबाइंड हो गया और बिग V वेलोसिटी से ये यहां से मूव करेगा। तो यहां से बिग V की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू m इंटू V वेलोसिटी ऑफ द बुलेट अपॉन बिग M प्लस ऑफ स्मॉल m। ये हमने V की वैल्यू फाइंड आउट कर। अगर मैं इस पॉइंट पर एनर्जी और इस पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व करें तो हाफ m प्लस m, इसकी वेलोसिटी हो गई v इज इक्वल टू m प्लस ऑफ m इंटू g इंटू h। यहां से इसे कट कर दिया, तो यहां से v बिग V का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2gh। हमें कैलकुलेट करना है स्मॉल v की वैल्यू। तो अगर बिग V की वैल्यू हम पुट करें तो m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m प्लस ऑफ m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो यहां से अगर हम v अगर कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू, यहां ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड में जाएगा, अंडर रूट लेना है, तो बिग M प्लस ऑफ स्मॉल m अपॉन स्मॉल m अंडर रूट ऑफ 2gh। यहां से v की वैल्यू आ गई। अगर इन दोनों मास के हम सम करते हैं तो ये मास आ जाएगा v दिस इज इक्वल टू बिग M इज 5.99 प्लस ऑफ 0.01 अपॉन 0.01 into under root of 2, g is 9.8 into h is 9.8 into 10 raised to power minus 2, 9.8 10 raised to power minus 2. This is equal to, ये ऊपर आएगा 6, 0.01, 9.82, डेसिमल यहाँ से हटाओगे तो 10 के पावर -4 यहाँ होगा। 9.8 9.8 2 है तो 9.8 को हम बाहर निकाल लें तो 2 into 2 9.8 98 बाहर आ जाएगा into 10 raised to power 8 -2 बाहर आएगा अंडर रूट 2। ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 2 into g 9.8, h भी हमें गिवन है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आएगा
अराउंड 10⁻⁻² से ये कैंसिल हो गया, तो 6 × 98 × √2 ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। और इसे हम सॉल्व करेंगे। 6 × 98 × √2 की वैल्यू 1.414। तो यहां से v की वैल्यू अप्रोक्सीमेट अगर हम कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगा आपका 831.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये बने, in order to determine the young modulus of the wire of radius 0.2 centimeter और इसका least count given है। मीन्स अगर जो हमें गिवन है हम नोट डाउन कर लें। रेडियस r हमें गिवन है 0.2 सेंटीमीटर और डेल्टा r लिस्ट काउंट इसमें गिवन है 0.001 सेंटीमीटर एंड लेंथ l 1 मीटर और इसका लिस्ट काउंट गिवन है, लिस्ट काउंट इज 1 mm, तो मीटर में कन्वर्ट कर ले 3 मीटर। वेट ऑफ मास 1 kg, m दिस इज इक्वल टू 1 kg और इसका लिस्ट काउंट गिवन है डेल्टा m 1 ग्राम 10⁻⁻3। इसके बाद हमें गिवन है हैंड टू गेट इलोंगेशन, l हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर और इसके लिए लिस्ट काउंट गिवन है डेल्टा l इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। What will be the fractional error in the value of young modulus? The young modulus this is equal to stress upon strain. Stress is force by area. Strain is delta elongation by original length. This is equal to F by A into L by L. F is mg by area is pi r square into L by L. The young modulus में change delta y by y is equal to delta m by m. g तो कांस्टेंट है, डेल्टा g by g, पाई तो कांस्टेंट, ट्वाइस ऑफ डेल्टा r by r प्लस डेल्टा l by l, डेल्टा l by l। अब हमें देखना है तो मास में डेल्टा m इज 10⁻⁻³ अपॉन m इज 1 kg, ये दोनों सेम यूनिट में, ये तो 0 ट्वाइस। अब हम रेडियस में देखें दोनों सेंटीमीटर में, तो 0.001 अपॉन 0.2 प्लस डेल्टा l एज, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो ये आ गई 10⁻⁻³ अपॉन l इज 1 प्लस ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, 0.001 अपॉन 0.5। ये y में फ्रैक्शनल चेंज है, तो परसेंटेज अगर हमें चाहिए तो डेल्टा y बाई y का परसेंटेज इज इक्वल टू 1/1000 प्लस, अगर हम यहां से लेते हैं तो 1000 मीन्स ये आ जाएगा 1/1000
200 plus of 1 by 1000 plus of 1 by 500. अगर 1000 मीन्स 1 by 500, 1 by 500 तो 1 by 250 प्लस ऑफ 1 by 200 और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई परसेंट। तो ये आ जाएगा वैल्यू अप्रॉक्सीमेट। अगर हम लेंगे तो ये आ गए 100 by 250 प्लस ऑफ 100 by 200। ये दो जीरो कैंसिल, 0 0 5 2 जा 5 5 जा। तो ये आ गए 0.4 और ये 0.5 अप्रॉक्सीमेट 0.9%। ये आ गए 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएंगे। एक क्वेश्चन हमें गिवन है, टू आइडेंटिकल एंटीना mounted on an identical tower are separated from each other by a distance of 45 kilometers. What should nearly be the minimum height of the receiving antenna to receive the signal in the line of sight? ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन जो सिलेबस से कट गया था सीबीएसई में। तो लाइन ऑफ साइट के लिए अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें, 7th क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन द रिसीविंग एंटीना and line of sight. तो D8 अंडर रूट 8HR ये फॉर्मूला होगा डिस्टेंस के लिए, where R is the radius of the earth and H is the height of the receiving antenna। तो हमें जो कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करना है, अगर स्क्वायरिंग कर ले तो H आ जाएगा D स्क्वायर बाई 8R। अब हमें D गिवन है, D is 45 किलोमीटर, 45 10 to power 3 whole square by 8 into R is 6400 किलोमीटर 10 to power। तो ये आएगा 45 into 45 10 to power 3 into 10 to power 3 upon 8 into 6400 into 10 to power 3। एक से कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो ये आ गया 45 into 45 into 10 upon 8 into 64। This is the height of antenna। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है द हाफ लाइफ, ये न्यूक्लियाई का क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ AU गोल्ड AU 198 का हाफ लाइफ हमें गिवन है 2.7 days। The activity of 1.5 milligram of AU, its atomic weight is 198 gram per mole and Avogadro number is 6 into 10 raised to power 23। तो हमारे पास A is equal to, या हम ऐसे N this is equal to M naught
एन नॉट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हमें एक्टिविटी हमें गिवन है 150 मिलीग्राम, मास हमें गिवन है 150 मिलीग्राम। तो इससे हम रेट अगर हम कैलकुलेट करें तो रेट की वैल्यू आएगी dn बाई dt, dn बाई dt, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इज इक्वल टू लैम्डा इनटू n। अब हमें लैम्डा की वैल्यू होता है 0.693 अपॉन t हाफ, दिस इज इक्वल टू इनटू n हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम n की वैल्यू कैलकुलेट करें, हमें n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या हम कंसंट्रेशन लेंगे इन 1.5 मिलीग्राम में, तो हमें नोन होता है 198 ग्राम में नंबर ऑफ या कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज एवोगाड्रो नंबर। तो 1.5 मिलीग्राम में चाहिए, तो n की वैल्यू आएगा 6 इंटू 10⁻23 बाई 198 इंटू, ये मिलीग्राम को ग्राम में हमने कन्वर्ट किया 1.5 10⁻⁻3, यहाँ से ये n की वैल्यू आ गई। इस n की वैल्यू यहाँ हम पुट कर लें तो ये आएगा 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 198 इंटू 1.5 10⁻⁻3। तो ये क्या आ गए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मीन्स डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 क्यूरी CI से डिवाइड। तो अगर हमें इसे क्यूरी में कन्वर्ट करना है तो इतने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो dn by dt, this is the rate of disintegration, is minus, तो minus of dn by dt, this is equal to 0.693 और 2.7 days है। 1 day means 24 hour into 60 into 60 सेकेंड में कन्वर्ट into 6 into 10⁻23 upon 198 into 1.5 10⁻⁻3 और इसको क्यूरी में कन्वर्ट करने के लिए 3.7 10⁻10 से डिवाइड करिए, क्यूरी में आते हैं CI। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है नाइन्थ क्वेश्चन में, रेड लाइट डिफर फ्रॉम द ब्लू लाइट एज दे आर सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट वेवलेंथ रॉन्ग। अगर वेवलेंथ डिफरेंट है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ब्लू का सबसे कम, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रेड का, सबसे कम रेड का और ब्लू का सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो चॉइस आएगा आंसर, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ। 10th question, calculate the time interval between 33% decay and 67% decay if the half life of the substance is 20 minutes. तो n this is equal to n naught e minus of lambda into t, where n is remaining number of atoms। तो अगर फर्स्ट में बोला है 33%,
ये क्या बोला 33% टू 67%, और इसके लिए हाफ लाइफ गिवन है 20 मिनट्स। तो 33% डीके हो रहा है, तो रिमेनिंग कितना होगा 67%। 67% ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस ऑफ लैम्डा इंटू टाइम t1। सेकेंड एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गई, 67/100 इज इक्वल टू ई माइनस लैम्डा इंटू t1, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट इज 67% डीके मीन्स रिमेनिंग इज 33% ऑफ एन नॉट, this is equal to n naught e minus of lambda into t2। 33/100 is equal to e minus lambda into t2। अब हमें अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लें, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो 67/33 is equal to e minus of lambda t1 e minus of lambda t2 means 2 e, इसे ऊपर ले जाए तो lambda t2 minus of lambda t1। अगर हम log बोथ साइड में लेते हैं नेचुरल log ln2 is equal to ln से ln कैंसिल lambda t2 minus of t1, और lambda ln2 is 0.693। this is equal to lambda, या फिर अब ln2 रहने दे तो lambda होगा ln2 upon t half into t2 minus of t1 is equal to ln2, और ये भी ln2 है कैंसिल हो गया। इसका मतलब t half t2 minus of t1 this is equal to t half, और t half की वैल्यू गिवन है 20। तो 33% से 67% होने में कितना टाइम इंटरवल आएगा, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू हाफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए, हमें जो क्वेश्चन गिवन है 11th क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है, फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट x इज इक्वल टू 3 मीटर, x दिस इज इक्वल टू 3 मीटर, प्लेस्ड एंड x एक्सिस इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज लैम्डा हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 8 नैनो कूलम पर मीटर, लाइन along the z axis in the free space। हमें चाहिए सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर हमें लैम्डा के टर्म में, अगर हम लैम्डा के टर्म में लेते हैं वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू अगर हमें लेना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लैम्डा के टर्म में लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा के टर्म में अगर हम कैलकुलेट करें, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल में, दिस इज इक्वल टू, हमें जो क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रीड कर रहा हूं, फाइंड आउट द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 3 मीटर प्लेन and the x-axis in the region of uniform linear charge density 8 nanocoulomb per meter on the z-axis। हमें सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का इक्वेट कर लें, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करें और 2 से डिवाइड, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा k इंटू 2 लैम्डा बाई आर
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू लैम्डा हमें गिवन है 8 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन डिस्टेंस गिवन है 3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस डिस्टेंस तो हमें 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये आगे लैम्डा की वैल्यू हमें नोन है, तो ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 अपॉन इंटू 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू सिग्मा। तो अगर हम यहां से सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 48 इंटू 8.85 10⁻⁻12 इज इक्वल टू सिग्मा। तो अराउंड इसकी वैल्यू आ जाएगा 0.424 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है ए मॉस्किटो इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v वेक्टर हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 0.5 t स्क्वायर I प्लस ऑफ 3t j प्लस ऑफ 9 k यूनिट वेक्टर and accelerating in uniform condition, what will be the direction of mosquito at t is equal to 2 seconds and accelerating uniform condition। तो अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो dv by dt दिस इज इक्वल टू ti प्लस 3j प्लस 0, t की वैल्यू 2 गिवन है 2y प्लस 3j एंड दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो हमें इसमें चॉइस गिवन है tan इनवर्स 2/3 फ्रॉम x एक्सिस, tan इनवर्स 5/2 फ्रॉम y एक्सिस, tan इनवर्स 2/3 फ्रॉम y एक्सिस, tan इनवर्स 5/2 फ्रॉम x एक्सिस। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 2, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में 3, ये x और यहाँ ये y है। अगर मैं इसे थीटा लूं तो tan थीटा होगा ax by ay। अगर वर्टिकल के साथ थीटा लेते हैं ax is 2 ay is 3, तो यहां से थीटा हम कैलकुलेट करें तो tan इनवर्स 2/3, लेकिन कहां से ले रहे हैं तो फ्रॉम y एक्सिस, ये x फ्रॉम y एक्सिस। नेक्स्ट हम आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 में मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन है। मीन फ्री पाथ हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 13 में मीन फ्री पाथ लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 300 केल्विन और प्रेशर गिवन है 1.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10⁵ पास्कल। मॉलिक्यूलर डायमीटर d हमें गिवन है 0.3 नैनोमीटर मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर एंड द गैस इज आइडियल। के बोल्टमैन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। हमें कैलकुलेट करना है
मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा दिस इज इक्वल टू 1/√2 pi d is diameter into n. This is the mean free path. n is the number of moles, मतलब number of molecules per unit volume. Small n is number of molecules per unit volume. We know that PV this is equal to R2. R is n into K into T. Is equal to, तो अगर हम P by K into T अगर लिखें तो दिस इज इक्वल टू n by V और यही हमारा स्मॉल n है। तो स्मॉल n की वैल्यू P by K into T हम रख सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा फॉर्मूला है 1/√2 into pi is 3.14 into D हमें गिवन है 3 into 10 raised to power minus 11 10 into small n is equal to P, small n is P और K into T ऊपर आ जाएगा K into T। दिस इज इक्वल टू K की वैल्यू हमें गिवन है K बोल्टमैन कांस्टेंट इज 1.38 into 10 raised to power minus 20 into temperature is 300 upon √2 into 3.14 into 3 d स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो 3 3 जा 9 into 10 raised to power minus 20 into 1.01 10 raised to power 5। यहाँ से हम मीन फ्री पाथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अगर हम 14th क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है द ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन where calculated by accelerating is through the same potential of 100 volt. What should nearly be the ratio of their wavelength? Means lambda हमें given है accelerating through potential difference। तो अगर हम E into V potential is equal to half mv square, अगर हम m से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m दिस इज इक्वल टू E into V। तो m into V आएगा अंडर रूट ऑफ 2me into V। तो लैम्डा दिस इज इक्वल टू h बाई mv, दिस इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2me into V। तो हमें चाहिए रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा प्रोटॉन, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mp E into V by h into h by under root 2me into E into V। h से h कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ev से ev कैंसिल, अंडर रूट ऑफ mp बाई m। mp और me की वैल्यू हमें गिवन है। प्रोटॉन के लिए mu में वैल्यू गिवन है 1.00727 u अपॉन 0.00055, ये लैम्डा के रेशियो।
क्वेश्चन नंबर हम आ जाए 15। A charge Q is moving. A charge Q is moving delta L distance in the magnetic field. Find the work done. अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी पाथ सर्कुलर होगा। अगर सर्कुलर होगा तो वर्क डन मीन्स फोर्स, वर्क डन फोर्स डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसके बीच में एंगल होगी 90 डिग्री, तभी पाथ सर्कुलर होगा, तो वर्क डन दिस इज इक्वल टू 16 क्वेश्चन। द एम्पलीट्यूड of mass spring system which is executing SHM motion decreases with time if the mass of m, this is given as 500 grams and decay constant d से denote करेंगे, this is equal to 20 gram per second, then how much time is required for the amplitude system to drop from A1H A to A2, this is equal to A by 2। हमें ये बताना है टाइम जिसमें कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाए फ्रॉम A एम्पलीट्यूड टू A by 2, एम्पलीट्यूड A टू A by 2। तो ये एक्चुअली कंडीशन क्या है, ऑसिलेशन में रेजोनेंस वाली कंडीशन, मींस A दिस इज इक्वल टू A नॉट इनिशियल, A नॉट बाई 2 इज फाइनल, A इज इक्वल टू A नॉट E माइनस ऑफ BT अपॉन 2m। अब हमें A की वैल्यू गिवन है, फाइनल एज A नॉट बाई 2 इज इक्वल टू A नॉट E माइनस ऑफ B की वैल्यू गिवन है 20 इंटू T अपॉन 2, M इज 500। ये कैंसिल, अगर हमें 2 लेंगे तो ये आएगा E 20, एक 0 से 0, 2 से 2 कैंसिल, तो ये T अपॉन 50 लॉग अगर हम लेते हैं ln2 इज इक्वल टू T बाई 50, तो T इज 50, 0.69, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 100 बाई 2, 0.69, 69.3 बाई 2 सेकेंड, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, अप्रॉक्सीमेट 34। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में हमें जो गिवन है, ये डायग्राम हमें गिवन है, y और x एक्सिस, x एक्सिस यहाँ y एक्सिस, और यहाँ हमें एक स्क्वायर लूप जिसकी साइड है D, और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन एज गिवन बाय B वेक्टर, दिस इज इक्वल टू B नॉट x by A पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। A square loop of the side D is placed with its edge along xy axis, x axis में D और y axis में D। A loop is moved with a constant velocity, velocity हमें this direction में दी, v naught I cap। The EMF induced in the loop is, अब देखो EMF के लिए अगर हम फॉर्मूला लेते हैं तो नॉर्मली मोशन दिस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन में, तो इंड्यूस करंट यहाँ का इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ये होगा, इस डायरेक्शन में मींस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। सेम यहां भी देखेंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ईएमएफ यहां हमारा आएगा E1
नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ ईएमएफ होगा E2, ये नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अगर हमें ईएमएफ B इंटू L इंटू V, तो E1 अगर हम लेते हैं तो B नॉट X अपॉन A, B इंटू L साइड इज A इंटू V वेलोसिटी इज V नॉट। अगर हमें यहां पर वैल्यू अगर देखें, नॉर्मल हमारा इक्वेशन ये है BLV, इस पॉइंट पर ये ओरिजिन है x इक्वल टू 0 और यहाँ x इक्वल टू, तो अगर हमें E का ये फॉर्मूला, अगर हम E1 लेते हैं तो x इक्वल टू 0 पर, अगर हम E2 लेते हैं तो x इज इक्वल टू A मीन्स B नॉट A बाई A इंटू BLV, A बाई A इंटू A स्क्वायर, A बाई A इंटू A स्क्वायर, EMF इज B इंटू L इंटू V। अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा ये A गिवन है और दिस इज D, ये D हमें इंटू x इक्वल टू 0 पर ये 0, ये D पर, और ये डिस्टेंस इज D इंटू V नॉट। तो यहां से रिजल्ट आ गए B नॉट D स्क्वायर V नॉट बाई A। तो चेंज EMF हमें कैलकुलेट करना है E नेट is E2 minus of this is equal to B naught D square V naught by, ये रिजल्ट आएगा। अब हम आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन में गिवन a statement first, a cyclist is moving on unbanked road with a speed of, हमें v गिवन है 7 किलोमीटर पर आवर, means 7 into 5 by 18 meter per second, 35 by 18 meter per second, means approximate 2 meter per second, and the circular path of radius given है r given है 2 meter, without reducing the speed, coefficient of friction given है mu 0.2 and G this is equal to 9.8 meter per second। अगर हम V max कैलकुलेट करें तो अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.2 इंटू आर एच 2 इंटू जी इज 9.8, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 98 means 2 into 49 into 10 raised to power minus means 2 into 7 into 10 raised to power minus 1 into root 2. This is equal to 1.4 into 1.4. This value is 1.4 और रूट 4 रूट में 14 अराउंड ये आ जाएगा 14
14/10, 10 का रूट 3.2 और इनटू अप्रॉक्सीमेट हम 3.5 ले लेते हैं। अगर हम ये वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू 1.3.2 तो 1.1 समथिंग हम ले लें अप्रॉक्सीमेट। तो 14 1 जा 14 एंड 14 1 जा 14 1 15 मीन्स इसका मतलब V मैक्स हमें अराउंड 1.5 और V जो जिस स्पीड से ड्राइवर है ड्राइव कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड मीन्स मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा स्पीड है मीन्स चांस ऑफ स्कीडिंग स्लिप करने के चांस है। तो हमें क्या बोला साइक्लिस्ट विल नॉट स्लिप एंड पास टू द कर्व इट विल स्लिप साइक्लिस्ट विल स्लिप मीन्स इसका मतलब स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। If the road is banked at an angle of 45 degrees, the cyclist can cross the curve 2 meter radius with a speed of, अगर हमें ऑप्टिमम स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं तो V optimum under root RG tan theta this is equal to R H 2 G H 9.8 और tan 45 is 1 तो ये आ जाएगा 2 into 2 into 49 by 10 means 2 into 7 upon 3.2 approximate 2 means 4 meter per second और साइक्लिस्ट जो मूव कर रहे हैं विथ स्पीड ऑफ V हमें गिवन है 18.5 into 5/18 means V की वैल्यू मोर देन दिस विदाउट स्लिपिंग। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी रॉन्ग है तो इसका मतलब आंसर फोर्थ होगा बोथ स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 19 पर अगर आ जाए तो 19th क्वेश्चन में हमें गिवन है बाई मेटालिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ मेटल A एंड B हमें ये डायग्राम गिवन है A and B is mounted rigidly as shown. The metal A has higher coefficient of expansion compared to that alpha for A is more than alpha for B. मतलब टेम्परेचर बढ़ेगी तो एक्सपेंशन बढ़ेगा। When the bimetallic strip is placed in a cold bath means A has less expansion than B। तो इसका मतलब क्या है कि ये बैंड करेगा A लेस बैंड होगा कंपेयर टू। तो इसमें चॉइस आएगा bend towards left, bend towards left अगर कोल्ड में, अगर हॉट में हुआ था राइट में होता। क्वेश्चन नंबर 20 A
क्वेश्चन नंबर 20 में हमें गिवन है ए रजिस्टर डेवलप 500 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू हमें गिवन है 500 जूल in time of 20 seconds of current of 1.5 ampere is passed through it. If the current is increased from 1.5 to 3 ampere, what will be the energy developed in 20 seconds? हमें given है initially 1.5 पर, तो E1 I1 स्क्वायर RT T E2 I2 स्क्वायर RT। अगर हम दोनों को डिवाइड कर ले E1 बाई E2 तो I1 स्क्वायर बाई I2 E1 given a 500 upon E2, I1 given a 1.5 upon 3 whole square means 1 by 2 का square 1 by 4. तो E2 this is equal to 500 into 4, this is equal to 2000. Next question. अब सेक्शन 2 आ गई। सेक्शन 2 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इफ वन वांट टू रिमूव ऑल द masses of the earth to infinity in order to break it up completely, the amount of energy that needed to supply will be total energy means total energy x by 5 gm स्क्वायर बाई r। तो हमें x की वैल्यू बताना लाइक टोटल मास रिमूव फ्रॉम द अर्थ itself has an energy of minus of 3 by 5 gm स्क्वायर बाई r। itself टोटल एनर्जी अगर रिमूव हो रही है और इसको कैरी इंफिनिटी तक करेंगे तो टोटल एनर्जी 0। तो चेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो U2 माइनस ऑफ U1 दिस इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ 3 by 5 gm स्क्वायर बाई r। दिस इज इक्वल टू 3 by 5 gm स्क्वायर बाई r। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर ले तो x की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 2 का सेकंड क्वेश्चन पर हम सेक्शन 2 का अगर हम सेकंड क्वेश्चन ले लें ए डेविएशन ऑफ 2 डिग्री means delta 1 minus of delta 2, this is equal to 2 degree, is produced in a yellow ray when the prism of crown and flint glass are achromatically combined, means angle of deviation dispersion is 0, angular मतलब हमें अगर हम डिस्पर्सिव पावर देखते हैं तो एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन, तो नेट एंगुलर डिस्पर्सन इज 0 मींस θ1 θ2 के θ1 एंगुलर डिस्पर्सिव पावर इनटू मीन डेविएशन, डिस्पर्सिव पावर इनटू मीन डेविएशन। हमें गिवन है θ1 और delta1 माइनस delta2 is 2 degree, delta1 delta2 this is equal to omega 1 by omega 2 delta1
and this is equal to 2. Delta 1 common 1 minus the omega 1 by omega 2. This is equal to 2. Delta 1 minus dispersive power is 0.02. ये हमारा है क्राउन के लिए, और फ्लिंट के लिए है 0.03 H2. This is equal to delta 1 minus of 2 by 3 H2. Delta 1 into 1 by 3 H2 means delta 1, this is equal to 6. Delta is equal to n minus 1 into. हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ क्राउन. तो डेल्टा 1 n1 a1, डेल्टा इज 6, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन के लिए is 1.5 minus of 1 into a1. This is equal to 6 is 0.5 into a1. Means a1 this is equal to 12. Question number third. Question number third हमें given है a closed organ pipe of length L and the open organ pipe containing gas of density. Closed organ pipe of length L and the open organ pipe containing gas of density ρ1 and ρ2 respectively. The compressibility of the gas are equal in both the pipes. Both the pipes are vibrating in their first overtone with same frequency. The length of the pipe is, हमें थर्ड में length of the open organ, length of open organ pipe is x by 3 L under root of ρ1 by ρ2, where x is equal to, हमें ये फाइंड आउट करनी है. अगर हम ओपन ऑर्गन पाइप में बात करते हैं, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बोथ pipe vibrate in first overtone. Both the pipe vibrates in first overtone. Frequency of close, frequency of open. अगर हम क्लोज मिलेंगे फर्स्ट ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज इक्वल टू 3 VC अपॉन 4L क्लोज के लिए. अगर हम ओपन मिलेंगे तो 2 इंटू V0 बाई 2 इंटू L0 मीन्स 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो यहाँ आ जाएगा V ओपन by V closed is equal to 3 into L0 ओपन के लिए. हमें यही कैलकुलेट करना है L0 की वैल्यू अपॉन 4L. But we know that V open by V closed is equal to rho closed by rho open. हमें इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर लें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा
3 इंटू यही एल नॉट जो है हमारे x के इक्वल है। तो अगर मैं इसको x ले लूं, अगर मैं इसे x लेता हूं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, दोनों इक्वेट कर लें तो ये आ जाएगा 1 and 2 से, लाइक 3x by 4n अंडर रूट ऑफ रो 1 by रो। तो x is 4l by 3, x this is equal to 4l by 3 into रो 1 by रो 2। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लें, मीन्स नहीं यहां पर x एल नॉट हमें गिवन है ओपन का, एल नॉट तो एल नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहाँ x इज द फैक्टर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4। हमें 4th क्वेश्चन में गिवन है a body of mass m this is equal to 2 kg under a force of F हमें गिवन है, this is equal to 2y plus of 3j plus of 5। It starts from rest, t is equal to 0, was at the origin means initial position vector 0 I 0j plus of 0। After 4 seconds t1 t2 this is equal to 4 seconds, position vector is equal to 8i plus of bj plus of 20j। The value of b, हमें फोर्स गिवन है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर ले, फोर्स बाय मास 2i 3j 5k अपॉन 2। तो s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, वेक्टर फॉर्मूले, इसी को हम लेंगे r2 माइनस r1 वेक्टर। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0, हाफ एक्सेलरेशन इज 2y 3j 5k अपॉन 2 into t is 4k स्क्वायर, मीन्स यहाँ से ये 4 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 8i प्लस ऑफ bj प्लस ऑफ 20, दिस इज इक्वल टू 2 4 8i प्लस ऑफ 12j प्लस ऑफ 20। अगर हम दोनों कंपेयर करें तो d की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A solid disk of radius a and mass m roll down without slipping on an inclined plane making an angle of theta with the horizontal, the acceleration of the disk will be 2 by bg sin theta। मीन्स ये हमारा इंक्लाइन प्लेन गिवन है और यहाँ एक डिस्क है, इसके रेडियस है a, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर हमें एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन पर अगर हमें फॉर्मूला लेना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है
A this is equal to G sin theta upon 1 plus K square by R square. ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूला है। K this is called radius of gyration. रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर इज इक्वल टू mk स्क्वायर मींस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मींस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज 1। तो a दिस इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 plus k square by r square is 1 by 2. This is equal to 2g sin theta by theta. अब हमें इसमें जो रिजल्ट गिवन है वो गिवन है a की वैल्यू ये एक्सेलरेशन 2g sin theta by b। तो यहाँ से कंपेयर कर दें तो यहाँ b की वैल्यू 3 है। Next question. नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन गिवन है 6th में फोर्स F 6 क्वेश्चन F वेक्टर 4i 3j plus of 4 is applied on a intersection point of x is equal to 2 plane and x-axis. The magnitude of the torque of this force about magnitude of the force about means हमें पोजीशन वेक्टर r1 और r2 गिवन हो गई मीन्स r1 माइनस r2 r1 वेक्टर आ जाएगा 2i 3j प्लस ऑफ 4k और r2 हमें गिवन है दिस इज इक्वल टू 2। तो r वेक्टर r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2i माइनस ऑफ 2i माइनस ऑफ 3j माइनस ऑफ 4 मीन्स माइनस 3j माइनस ऑफ 4k दिस इज इक्वल टू r। तो r हमें नोन है देन cos दिस इज इक्वल टू r क्रॉस i j k प्लस माइनस प्लस r में हमें गिवन है 0 माइनस 3 माइनस 4 और f गिवन है 2 3 4 दिस इज इक्वल टू i दिस क्रॉस हो गए माइनस ऑफ 12 माइनस माइनस 4 टू द 8 I cross 4 3 जा माइनस 12 माइनस माइनस प्लस ऑफ 12 माइनस ऑफ j दिस और दिस कैंसल 0 माइनस माइनस प्लस 8 k कैन दिस और दिस कैंसल k में 0 प्लस ऑफ 6 तो ये आ जाएगा ये 0 i माइनस ऑफ 8j प्लस ऑफ 6 तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अगर हमें कैलकुलेट करना है तो दिस इज इक्वल
माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन में है द एनर्जी डेसिपेटेड बाय अ रजिस्टर इज 10 मिली जूल in time 1 second with electric current of 2 milliampere, means 2 into 10 raised to the power minus 3 flowing through it. The resistance R की value, तो H this is equal to I square R. H given है 10 milli, I is 2 into 10 raised to the power minus 3 into 2 into 10 raised to the power minus 3 into R into T is 1, minus 3 से minus 3 2 5 5, this is equal to 2 into 10 raised to the power minus 3 R. तो R this is equal to 5 by 2 into 1000, 500, 2500. Next, question number 8. Question number 8 हमें given है For an ideal heat engine, the temperature of the source is T1. This is equal to 127 degree. Means this is equal to 400 Kelvin. And efficiency is 60%. Then the temperature of sink is T2 हमें calculate. Efficiency is 1 minus of T2 by 60% means 60 by 100. 1 minus T2 by T1 is 400, means T2 by 400, 1 minus of 6 by 10 means 4 by 10. So T2 this is equal to 400 into 4 by 10, 160. Next, question number 9. In a parallel plate capacitor setup, the plate area is A is 2 meter square, and the plate are separated by a distance of D 1 meter. If the space between the plate are filled with a dielectric of thickness 0.5 meter, and the area, same area, the capacitance is set of will dielectric constant epsilon R is equal to K की value given at 3 point. So C is C naught, 1 minus of T by D, 1 minus of 1 by D. C naught 1 minus T is 0.5 by D is 1, 1 minus of 1 by D. Means this is equal to 1 by 2. This is equal to C naught upon 1 minus 1 by 2 plus of 1 by 2K. This is equal to C naught 1 by 2 plus of 1 by 2K. This is equal to C naught into 2K by K plus of 1. So C this is equal to C naught is epsilon naught A by D into 2 into K, K is 3.2 upon 4.2. Epsilon naught area is 2 into 2 into 3.2. D is 1 into 4.2. This is equal to epsilon naught 4 2 ja 8, 4 3 ja 12 upon 4. Approximate 3.
3 into epsilon. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है tenth question is a swimmer can swim with a velocity of 12 kilometer per hour in still water. Water flowing in a river has a velocity of 6 kilometer per hour. The direction with respect to the direction of flow of the water, river water, he should swim in order to reach the point in other bank just opposite to his starting point is। तो डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करना है। जस्ट अपोजिट पॉइंट, दिस इज द केस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मीन्स यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और यहां आना चाहिए। अपोजिट एंड पर, जस्ट अपोजिट साइड, अदर शोर पर। तो स्विमर दिस डायरेक्शन, रिवर दिस डायरेक्शन। अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो ये बनेगा, ये रिवर। स्विमर का स्पीड गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर, रिवर इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा थीटा है और रिवर के रिस्पेक्ट में स्विमर ये होगा अल्फा। पहले हम थीटा अगर कैलकुलेट करें तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स VR by VS 6/12 1/2, तो थीटा आ गई 30 और ये 90 है, तो अल्फा कितना होगा 90 + 30, दिस इज इक्वल टू 1.2। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 16 March 2021 evening shift. Okay, all the best.